हनुमान जी को विभीषण ने रास्ता बताया और हनुमान जी अशोक वाटिका में छोटा सा रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे माँ जानकी जी बैठी हुई हैं उसी वृक्ष पर अशोक के पेड़ पर चढ़ गए हैं। उस समय हनुमान जी ने माँ जानकी को मन ही मन प्रणाम किया है। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामाऊं, क्रसुतन शीस जटाय कवैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखा है कि माँ जानकी जी बैठी हुई हैं, प्रभु के भजन में मन लगा हुआ है और सूख करके शरीर सूख गया है लेकिन प्रभु स्मरण नहीं छोड़ा है। हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। निज पद नयन दिसे मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि पवन सुत हनुमान जी ने माँ जानकी के दर्शन किए हैं, बड़ी दुखी लग रही हैं, मन में विचार कर रहे हैं मैं कैसे जाऊं माँ जानकी के सामने। वो विचार ही कर रहे हैं तभी देखा, भक्ति में कभी विचार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको पता है भक्ति करनी है और भक्ति के नजीक पहुंच गए और फिर आप विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे करूं। जैसे हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं मां जानकी के पास, स्वयं जाऊं या फिर भगवान ने जो मुझे मुद्रिका दी है उसको डालूं। जब हनुमान जी विचार कर रहे हैं भक्ति के पास जाने में तो कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करने के लिए विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति करने में थोड़ी कठिनाई आ जाएगी, थोड़ा कष्ट हो जाएगा, थोड़ा विलंब हो जाएगा। इधर मां जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है, हनुमान जी विचार कर रहे हैं, तभी देखा तो रावण सज धज करके आ गया, अपनी रानी मंदोदरी को साथ में लेकर के, सभी दासियों को लेकर के, सब वर सजे धजे हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। रावण वहां पहुंचता है। क्योंकि मनुष्य भक्ति के लिए विचार करने लग जाएगा तो विलंब होगा, और विलंब होगा तो थोड़ी कष्ट भी आ जाएगा। इधर कष्ट रूपी रावण वहां आया है मां जानकी के पास। तैयाव सर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदर आदि सब रानी। रावण सज धज करके वहां आया हुआ है, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रहा है मां जानकी को प्राप्त करने के लिए। इधर रावण
माँ जानकी को कह रहा है, ए सुख, एक बार तू मेरी तरफ तो देख। हे सीते, सुंदर मुखवाड़ी, हे सयानी, तू एक बार तो मेरी तरफ देख। पर माँ जानकी उसकी तरफ देख नहीं रही है। अगर बात भी करनी है माँ जानकी को, तो एक घास का तिनका हाथ में लेकर के घास के तिनके से बात करती है, ना कि रावण से। रावण कह रहा है कि तू एक बार मेरी तरफ देख तो सही। भक्ति को रावण कह रहा है कि एक बार तू मेरी तरफ देख तो सही, मैं मंदोदरी पटरानी को भी तेरी दासी बना दूंगा। लेकिन मां जानकी उसकी तरफ देखती तक नहीं है। तड़कला हाथ में लिया हुआ है, एक घास का तिनका हाथ में लिया है, उससे बातें कर रही है कि तेरी तरफ। निर्लज्ज, मेरे प्रभु से डर, उनके प्रताप से डर। वह आएंगे, तेरा सर्वनाश कर देंगे। एक तिनके के घास के बीच में रख करके मां जानकी कह रही है कि तेरी औकात क्या है, तू मेरे राम की बराबरी नहीं कर सकता। तू एक दीपक है, तेरा उजाला नहीं हो सकता। भगवान राम तो स्वयं सूर्य है, सूर्य के सामने दीपक की क्या है बिसात। दीपक कितनी लौ होगी, अगर रूम के अंदर रखा भी जाए तो छोटा सा प्रकाश पड़ेगा, छोटा सा प्रकाश पड़ेगा। आप ढंग से रूम में कुछ सामान भी नहीं ढूंढ सकते दीपक के उजाले में। अगर वहीं उस बंद कमरे के अंदर कहीं से भी सूर्य की छोटी सी किरण भी अगर प्रवेश कर जाए तो पूरे रूम को जगमगा देती है। खाली सूर्य की किरण एक पड़े तो उससे रूम के अंदर उजाला हो सकता है, तो वह तो भगवान श्री राम स्वयं सूर्य हैं। उनका प्रकाश कैसा होगा। जब यह वचन मां सीता ने रावण को सुनाए तो रावण को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वहीं माता जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा। रावण वहां मारने के लिए मां जानकी को दौड़ा है, उसी समय मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया है और बड़ी ही नीति स्वभाव से सुनाया है मंदोदरी ने। सुनत वचन पुनि मारत धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे से सकल ने से चरण बोलाई, ते नहीं बहु बेदत रसहु न जाई। कि रावण जब मां सीता को मारने के लिए दौड़ा है तो मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, बड़ी नीतियां समझाई है। तब रावण ने सभी निशाचरों को बुलाया। वहां जो पहरा देती थी, मां जानकी की सेवा में रहती थी, उनको सबको बुलाया और कहा कि इसको डराओ धमकाओ, जो करना है वो करो, मैं तुम लोगों को 1 महीने का टाइम देता हूँ। जानकी जी को भी बताया कि मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, नहीं तो अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। यहां बहर दिखा रहा है। रावण कहकर के चला गया। सारी राक्षसी आकर के मां जानकी को त्रास दे रही है, पीड़ाएं दे रही है। तभी वहां एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है और वो सबको बताती है
कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोगों को मैं अपनी एक सत्य घटना बताती हूँ बहन। आज रात को ही मुझे एक ऐसा सपना आया है कि जिसको सुनकर के आप सीता को दुख नहीं दोगी। तो सभी ने पूछा, क्योंकि एक आदत रहती है, अगर कोई बहन कहे कि मैंने सत्य वस्तु तुम्हारे इसमें कहने जा रही हूं, तो सब इकट्ठी हो जाती। तो वहां पर साहब राक्षसी खड़ी हो गई और कहा, क्या देखा है तूने सपने में बहन। तब त्रिजटा कह रही है कि बहन, मैंने सपने में देखा है कि एक बानर आया हुआ है और उस बानर ने पूरी लंका को जला दिया है। उस बानर ने पूरी लंका को जला दिया है, रावण का वध कर दिया है और सीता को ले गया है। प्रेरणा देखिए आप, प्रभु की प्रेरणाएं हो रही है क्या एक राक्षसी के मुख से संदेश दिलवा रही हैं हनुमान जी को। तब सब डर गई कि अगर ऐसा हो गया तो हम कहीं के भी ना रहेंगे। देखा परम विरहाकुल सीता, सोचन कपन कलब समबीता। कि सीता जी को व्याकुल देखते हुए सीता जी त्रिजटा जी को बोल रही कि हे माते, आप मेरे लिए एक चिता बना दीजिए और मैं उस चिता पर बैठ जाऊं, उसमें आप अग्नि लगा दीजिए ताकि ये शरीर ही ना रहेगा, मैं मेरे प्रभु के चरणों में चली जाऊंगी, मेरे ऊपर इतना तो उपकार कीजिए। तब त्रिजटा बोली है कि हे माते, मैं चिता तो बना दूं, उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह राक्षसों का देश है, यह नगरी राक्षसों की है और राक्षसों के घर में रात को अग्नि नहीं मिलती। राक्षसों के घर में रात को अग्नि नहीं मिलती। और आप विश्वास रखिए, मैंने जो सपना देखा है आपके प्रभु जरूर उसके साकार करेंगे। इधर माता सीता को व्याकुल देखते हुए हनुमान जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। हनुमान जी को बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरी मां कितनी दुखी है। एक एक कल्प के समान समय व्यतीत हो रहा है। तभी हनुमान जी ने समय देखते हुए कि अब सब चले गए हैं तो ऊपर से मुद्रिका डाली, क्योंकि अब वह विलंब करना नहीं चाहते भक्ति के लिए। उस समय विलंब कर गए तो बीच में राक्षस आ गए विघ्न डालने के लिए। इस संसार में ऐसे ही होता है, नाना प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं बीच में। अगर आप भक्ति करने के लिए जाते हो तो अनेकों प्रकार से समाज में डराया जाता है, धमकाया जाता है, अगर आप विलंब करते हो तो। इसलिए जब जागे हो तभी सुबह हो जाए, यही समझ के भक्ति करना चालू कर देना चाहिए, पीछे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि थोड़ा और विचार कर लूं, किस प्रकार से करूंगा, कैसे करूं। जैसे हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं पहले अंगूठी डालूं कि राम कथा सुनाऊं। उस विलंब में बीच में रावण आ गया। उसी प्रकार हमको भक्ति करने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। जब आपके लगे कि भक्ति का समय आ गया है तो भक्ति कर देना चालू ही कर देना चाहिए, जिस प्रकार से हो सके उसी प्रकार से। तो अब हनुमान जी से हमारा समय निकल नहीं रहा है, सब राक्षसियां जा चुकी हैं।
मां सीता एक अकेली बैठी हुई है, तभी उन्होंने ऊपर से मुद्रिका डाल दी। और मुद्रिका डाली तो मुद्रिका अग्नि के समान चमक रही थी रात में। तो माता सीता ने देखा क्या किस चीज की आवाज आई है, देखा तो एक अग्नि के प्रकार का चमक रहा है। कोई भगवान ने मेरी पीड़ा को सुन लिया है, इसलिए अग्नि की वर्षा की है। तो चलो मैं इस शरीर को भस्म कर लूं। उस प्रकार से उस अंगूठी को मां सीता ने उठाया, देखा कि ये तो एक मुद्रिका है, यह कोई अग्नि नहीं है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता का दुख भागा। कि माँ के हाथ में अंगूठी पहुंची है, मुद्रिका पहुंची है, उधर हनुमान जी भगवान श्री राम के गुणगान करने लगे हैं, भक्ति करने लगे हैं। उनका भजन सुनते हुए माँ सीता को थोड़ी तसल्ली हुई कि प्रभु का गुणगान इस राक्षसों की नगरी में कौन कर रहा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी रावण गया है, कोई न कोई भेद से, किसी न किसी नीति से मुझे अपनाए, वह कोई माया तो नहीं कर रहा कहीं। लेकिन मां सीता ने जब अंगूठी देखी, भगवान का गुणगान सुना, तब मां ने कहा कि जो कोई भी है जरा मेरे सामने तो आ जाए। अमृत जैसे वचन सुना रहे हो, मेरी थोड़ी पीड़ा कम हुई है भगवान का नाम सुन करके। श्रवण अमृत जय कथा सुहाई, कही प्रगट होते किन भाई। हे भाई, जो मेरे प्रभु श्री राम की कथा सुना रहा हो, वह जरा प्रकट तो हो जाओ। कौन हो? तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। छोटा सा रूप धारण किया हुआ है, मां जानकी को प्रणाम किया। लेकिन जब हनुमान जी प्रकट हुए तो माता जानकी ने मुंह फेर लिया। आप विचार कीजिए, राम कथा कोई सुना रहा हो और मां जानकी भक्ति जब मुंह फेर रही हो, तो आपको इतना विचार कर लेना चाहिए कि कथा सुना रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो कथा है वह हमारे अंदर उतरनी चाहिए। राम कथा सुनाने वाले से लेना देना नहीं होना चाहिए, उसका रूप कुरूप कुछ नहीं देखना चाहिए। बस वह जो कथा को सुना रहा हो, उस कथा को हृदय में उतारना चाहिए। बाबा यहां यही कहना चाह रहे हैं। और व्यास गादी के ऊपर मार कथाकारों को बैठाने का एक नियम उसी समय से चला है, क्योंकि सर्वप्रथम वक्ता, कथा के वक्ता जो थे वो हनुमान जी थे, और उनसे निपुण वक्ता कोई हुआ भी नहीं है आज तक, और आगे चल के होगा भी नहीं। सबसे पहले वक्ता भी वही थे और अच्छे वक्ता भी वही थे। मां जानकी को कथा सुनाई है, संपूर्ण कथा सुनाई है। व्यास गादी का ऊंचा पद उसी समय से रखा गया है। मां नीचे अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, हनुमान जी अशोक पेड़ की डाली पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, इसलिए ऊंचा रखा जाता है व्यास गादी को। इधर हनुमान जी प्रकट हुए मां जानकी के साथ में, तो मां जानकी ने पूछा तुम कौन हो, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कोई बंदर आ नहीं सकता। ओ ना हो यह रावण की कोई माया है। रामदूत में मात जानकी,
सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हनुमान जी कह रहे कि हे माते, मैं रामदूत हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे प्रभु करुणा निधान की शपथ खा करके कह रहा हूं कि मैं रामदूत हूं, मैं मेरे प्रभु राम जी का संदेश लेकर के आया। तब सीता जी को थोड़ा सा विश्वास हुआ, क्योंकि जब कहा ना मैं शपथ खा के कहता हूं करुणा निधान की। अब करुणा निधान कौन कहता था? करुणा निधान एक खाली सीता माता कहती थी भगवान को, उन्हें पता था वे करुणा निधान है। तब मां सीता को उसके ऊपर विश्वास हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ। भक्ति के ऊपर भक्ति को थोड़ा सा ही विश्वास हुआ। फिर कहा कि तुम इतनी दूर से आए कैसे? आप इतनी दूर से कैसे आ गए और कह रहे हो कि भगवान के दूत बन के आए हो? ऐसे हैं कितने? और भगवान मुझे यहां से ले क्यों नहीं जा रहे? मुझे इतनी कष्टी क्यों दे रहे हैं? और दूसरा संदेश मुझे यह दीजिए हनुमान जी कि प्रभु श्री राम मेरे करुणा निधान कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका मुझे कुछ तो समाचार दो। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृत निकेता। जन जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रभु राम के दूना। माँ जानकी को वो हनुमान जी कह रहे कि हे माँ, भगवान राम लक्ष्मण के सहित सकुशल है, बस कष्ट है तो इतना ही कि आप उनके पास नहीं है, वो आपको लेकर के ही परेशान है। भगवान आपके लेकर के ही परेशान है, आपसे बड़ डबल दुगुना दुख उनको है कि आप उनके पास नहीं हैं। तब माँ जानकी जी कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। हे माँ जानकी कह रही है, हे हनुमान, मुझे तो यही संदेह है कि मेरे प्रभु कैसे आएंगे। आप कहते हो कि बानरों को लेकर के आएंगे, बानर उनकी सहायता करेंगे, रीछ उनकी सहायता करेंगे, पर संदेह तो यही है कि आप तो छोटे छोटे हो सब। यहां तो विशाल राक्षस रहते हैं और यह राक्षस एक शरीर धारण कर लेते हैं, बहुत विशाल होते हैं। तो तुम लोग उससे जीतोगे कैसे? तभी हनुमान जी ने स्वयं का रूप प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अत बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनः लघु रूप पवन सुत लयऊ। तभी हनुमान जी ने स्वयं का रूप प्रकट किया, एक पर्वत के समान रूप धारण कर लिया कि माता यह मेरा रूप है। और तुरंत धर के छोटे हो गए। तब जाकर के सीता जी को विश्वास बैठा और हनुमान जी ने वहां विश्वास दिलाने के लिए यहां तक बोल दिया कि माता, यह तो हनुमान सबसे छोटा है, ताकत में बल बुद्धि में मुझसे भी बड़े बड़े वहां रहते हैं, प्रभु के साथ में है। मैं तो उन सब में से सबसे छोटा हूं, कम ताकत वाला हूं।
तब माँ जानकी को विश्वास हुआ कि नहीं, अब मेरे प्रभु मेरे पास जरूर आएंगे। माँ जानकी को विश्वास होते हुए हनुमान जी ने कहा, हे माँ, क्योंकि वहाँ हनुमान जी को माँ ने जब विश्वास हो गया तो आशीर्वाद भी दिया है अजर अमर अविनाशी होने का। सब कुछ कह दिया, तुम बल बुद्धि निपुण बन जाओ, तुम अजर अमर अविनाशी रहो, अजर रहो अमर रहो। तब तक हनुमान जी को कोई प्रसन्नता नहीं रही। अजर अमर होने के बाद भी हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं हुई। जब माँ ने कहा कि तुम हमेशा भगवान श्री राम के सेवक बने रहो, उनकी कृपा आपके ऊपर पूरी रहे, तो वहीं हनुमान जी पैरों में गिर गए। माँ, मुझे जो चाहता था मुझे वही वरदान मिल गया। मैं मेरे प्रभु के चरणों की सेवा चाहता था, आपने मुझे वह दे दी। क्योंकि भक्त कभी अजर अमर अविनाशी के लोभ, संपत्ति, पुत्रवती, इस चीज का मोह नहीं रखता। वह तो हमेशा भगवान के चरणों का दास बनना चाहता है। इधर हनुमान जी को वरदान मिला है कि तुम भगवान के अनन्य सेवक बनो, तो हनुमान जी प्रफुल्लित हो गए।